चार आपका चल रहा था, जो कि हमारा बीच में रुका हुआ था। क्या है भाग चार? डीपीएसपी यानी कि राज्य के निदेशक तत्व या सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसमें भाग अनुच्छेद 40 तक हमने कंप्लीट करा था। अब देख लेते हैं भाई अनुच्छेद 41 से स्टार्ट करते हैं भाई। अनुच्छेद 41 क्या कह रहा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाएं कैसी होंगी? कुछ दशाएं ऐसी होंगी जैसे कि भाई कोई हैंडीकैप्ड है, यानी कोई विकलांग व्यक्ति है, उसकी पेंशन का प्रावधान हो गया, तो कुछ विशेष सहायता होगी वही से। कोई मतलब ऐसा व्यक्ति है कि जो भाई शिक्षा का प्रावधान होगा, इसमें कोई लोक सहायता होगा। तो इस तरह की जो है अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं का मतलब कुछ कंडीशन होगी। मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसके साथ वृद्ध पेंशन होगी। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 42, न्याय संगत व मनोचित व प्रसूति सहायता, यानी तीन बातें इसमें कही गई भाई 42 में। न्याय संगत का मतलब कि काम जो है व्यक्ति के हिसाब से ही दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि मान लिया अगर किसी का क्षमता 5 किलो उठाने के वास्ते 20 किलो उठा जाए, तो ऐसा नहीं होगा भाई, न्याय संगत होगा। मनोचित यानी कि मन को भाने वाला भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि भाई बिल्कुल ऐसा हो कि वो जिसे काम को नहीं कर सकता हो, ऐसा काम होना चाहिए कि जो ऐसा व्यक्ति कर सकता हो। प्रसूति सहायता मतलब अगर कोई महिला गर्भवती है तो 2 बच्चों तक उसे जो है प्रसूति सहायता दी जाएगी, यानी कि जो है उसे छुट्टी वगैरह का प्रावधान उसके लिए करा जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 43, निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी यहाँ सरकार का एक जो है ये बनता है कि भाई मौलिक क्या चल रही है भाई, आपके नीति निर्देशक तत्व चल रहे भाई कि भाई सरकार जो है निर्वाह योग्य मजदूरी का प्रावधान करे। उसके बाद इसमें अनुच्छेद 43 में कै और खै जोड़े गए बाद में। तो क्या होगा कि कामगारों की भागीदारी, मतलब जो कामगार हैं उनकी सलाह ली जाएगी भाई, और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। और अनुच्छेद 43 खै के अंदर सहकारी समिति, जिसे आप बोलते हो सोसाइटी, उन सब का भी प्रावधान अनुच्छेद 43 खै के अंदर करा गया। उसके बाद अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। समान सिविल सहायता को जो है भाई थोड़ा आराम से समझ लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में समान सिविल सहायता के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है भाई सरकार के अंदर भी। समान सिविल सहायता क्या होता है कि भाई जैसे विवाह का मामला है, तलाक का मामला है, गोद लेने का मामला है और वसीयत का है, और अन्य और भी कोई मामले हैं जो इसमें आते हैं समान सिविल सहायता में, उन सब का एक जैसा प्रावधान करना समान सिविल सहायता है। मान लेते हैं कि हिंदू धर्म में जो तलाक लेने की प्रक्रिया है वो सिख, ईसाई और अन्य धर्म में भी समान होगी, तो उसे बोलते हैं समान सिविल सहायता। अभी हमारे देश में समान सिविल सहायता नहीं है, मतलब फिलहाल वर्तमान में ये जोर दिया जा रहा है कि भाई वर्तमान में नागरिक के लिए समान सिविल सहायता होनी चाहिए। हालांकि धार्मिक हिसाब से सबका अलग अलग है, मुस्लिमों का अलग है, उनका गोद लेने का या वसीयत का मामला सबका धर्मों के हिसाब से अलग अलग है। तो समान सिविल सहायता में क्या बात रखी जा रही कि भाई जो ये सिविल सहायता के मामले हैं वो सबके एक जैसे होने चाहिए, तो वर्तमान में इसमें चर्चा की जा रही है। अनुच्छेद 45 क्या है भाई, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क विद्या मतलब निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है भाई। क्या है कि भाई प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद में जो उच्च शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है भाई। अब जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य में डाल दिया गया है, वैसे तो उसमें आपका प्रावधान करके कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, वो मौलिक कर्तव्य में चलेगा, लेकिन यहाँ पे भी इसका प्रावधान किया गया भाई। उसके बाद आर्टिकल 46, SC, ST और OBC इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है ताकि इन वर्गों को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च रखना, मतलब सरकार का कर्तव्य है कि भाई इसी के हिसाब से डीपीएसपी के हिसाब से कि जैसे मिड डे मील योजना स्कूल में चली गई है भाई बच्चों के लिए, जैसे नशीली दवाओं प्रतिबंध कर लगाना, राशन कार्ड योजना, अगर सरकार की इच्छा हो तो शराब पर प्रतिबंध लगाना, जिससे कि क्या है कि व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च बना रहे, पोषाहार स्तर उच्च बना रहे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 47 में प्रावधान किया गया है, जिसमें सरकार की ये जिम्मेदारी होगी। इस तरह से आपके डीपीएसपी आर्टिकल 48 जो है शब्द पढ़ाते हैं भाई आपका आर्टिकल 48 देख लेते हैं, 47 तक आपके हो गए। 48 में देख लो क्या है, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन का क्या है कि भाई कृषि में क्या क्या होगा भाई आपका कि कृषि को बढ़ावा देना, कृषि के लिए लोन, कृषि क्रांति को बढ़ावा देना, जैसे कि हरित क्रांति को बढ़ावा देना, इस तरह की बातें। और जो पौधे खाने के योग्य हैं कृषि में रखे जाएंगे, जैसे आपका गेहूं का पौधा है, धान का पौधा है, इस तरह से। और जो पौधे खाने के योग्य नहीं है ना पर्यावरण में रखा जाएगा,
जो आपको जो है हवा के रूप में आपको गैस से प्रदान कर रहे, तो उन्हें पर्यावरण में रखा जाएगा। अब पशुपालन में देख लेते हैं। पशुपालन में भाई जो दुधारू पशु है उनकी हत्या नहीं की जाएगी, और जो दुधारू भी नहीं है लेकिन उनसे हमें आर्थिक लाभ होता हो तो उनकी भी हत्या नहीं कर सकते। और जो पशु पालतू नहीं है उन्हें कहाँ रखा जाएगा भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य में रखा गया। तो इसलिए जो आपका आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ है भाई। आर्टिकल 48 क्या है देख लो, इसमें 48 क्या में क्या जुड़ा था, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करना। ये जो है ये आपका 1976 में संशोधन कर भी जोड़ा गया था भाई आपका। और जो है इस पर लगभग 59 पेज का प्रावधान किया गया था पर्यावरण के बारे में। इस आर्टिकल को जो है मिनी संविधान भी कभी कभी बोल दिया जाता है। मिनी का मतलब छोटा संविधान, क्योंकि इसमें जो है लगभग 58-59 पेज का जो है आर्टिकल जोड़ा हुआ था पर्यावरण संरक्षण के अध्ययन के बाद उसके लिए। उसके बाद देख लेते हैं भाई आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थान और वस्तु का संरक्षण। यानी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, जैसे कि आपका ताजमहल होगा, ठीक है भाई, कुतुब मीनार होगी, ये क्या है हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। और ऐसी वस्तुएं होगी या स्थान हो गए तो उनका हमें क्या करना, संरक्षण करना, मतलब सरकार को क्या करना, उनका बचाव करना। उसके बाद देख लेते हैं भाई आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। मतलब क्या हुआ कि कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, नहीं दोनों अलग अलग होंगे। उसके बाद 51 क्या करा भाई, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी हमारा देश है, राज्य है, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा में जो है शांति व्यवस्था बनाने की जो है कोशिश करेगा। आर्टिकल 350 देख लो, जो कि इससे जुड़ा हुआ है, लगभग इसी के साथ जुड़ा हुआ है भाग 4 के, लेकिन है अलग, इसके साथ जुड़ा हुआ है, बस इसके जैसा है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, आर्टिकल 350। उसके बाद आर्टिकल भाई 351, ये 351 है भाई आर्टिकल आपका 351, हिंदी को प्रोत्साहन देना। मतलब हिंदी को प्रोत्साहन देना, तो आपका जो लगभग संविधान का भाग 4 है, डीपीएसपी के राज्य के नीति तत्व है, वो आपके कंप्लीट हो गए भाई। अब जो है भाग 5 हम इस तक की वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।